तीसरा बाब, तफसीली वजाहत। जो ये कर सकता है, पूरी दुनिया उसके साथ है। बुनियादी फ़लसफ़ा। इस बाब का मरकज़ी ख़्याल ये है कि किसी दूसरे शख्स से कोई काम करवाने का वाहिद तरीका ये है कि उस शख्स के अंदर वो काम करने की शदीद ख्वाहिश, ईगर वांट पैदा की जाए। बहस करना, दरख्वास्त, रिक्वेस्ट करना या हुक्म देना बेकार है। लोग सिर्फ वही काम करते हैं जो वो खुद करना चाहते हैं। इसलिए अगर आप किसी को मुतासिर, इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो आपको अपनी ख्वाहिश को उसकी किसी गहरी ख्वाहिश से जोड़ना होगा। मछली पकड़ने का उसूल। डील कार्नेगी एक बहुत सादा मिसाल देते हैं। अगर आपको स्ट्रॉबेरी पसंद है लेकिन आप मछली पकड़ने जाते हैं तो आप कांटे हुक पर स्ट्रॉबेरी नहीं लगाते, आप कीचुआ वर्म लगाते हैं, क्योंकि मछली को वही पसंद है। यही उसूल इंसानों पर भी लागू होता है। उनसे इस बारे में बात न करें जो आप चाहते हैं, बल्कि इस बारे में बात करें जो वो चाहते हैं और उन्हें वो चीज़ कैसे मिल सकती है। अमली मिसालें, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। 1. स्कूल ना जाने वाला बच्चा। एक बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता था। इसके वालिदैन ने उसे डांटा, धमकाया, लेकिन कुछ काम ना आया। फिर उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने आपस में स्कूल की दिलचस्प चीज़ों के बारे में बातें शुरू कर दीं, जैसे वहाँ गाने गाए जाते हैं, रंगों से पेंटिंग की जाती है और नए दोस्तों के साथ खेला जाता है। ये सुनकर बच्चे के अंदर स्कूल जाने की ख्वाहिश खुद पैदा हो गई और वो खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हो गया। वालिदैन ने बच्चे के अंदर स्कूल जाने की ख्वाहिश पैदा कर दी थी। 2. होटल मैनेजर को खत। एक शख्स को अपनी तकरीब इवेंट के लिए होटल का बड़ा हॉल किराए पर चाहिए था। पहला खत नाकाम। उसने खत में सिर्फ ये लिखा कि मैं आपका हॉल किराए पर लेना चाहता हूँ। इस खत में सिर्फ इसकी अपनी ज़रूरत जाहिर हो रही थी, इसलिए होटल ने कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं दिखाई। दूसरा खत कामयाब। उसने दूसरा खत लिखा जिसमें उसने बताया कि होटल को क्या फ़ायदा होगा। उसने लिखा, आपके होटल में हमारी तकरीब होने से शहर के मुअज़्ज़ज़ लोग आएंगे, जिससे आपके होटल की मुफ्त में ज़बरदस्त तशहीर, पब्लिसिटी होगी। ये सुनकर होटल मैनेजर फ़ौरन राज़ी हो गया, क्योंकि अब इसे इस तकरीब में अपना फ़ायदा नज़र आ रहा था। हेनरी फोर्ड का कामयाबी का राज। कामयाब सनअतकार इंडस्ट्रियलिस्ट हेनरी फोर्ड ने कहा था, अगर कामयाबी का कोई एक राज है तो वो ये सलाहियत, एबिलिटी है कि आप दूसरे शख्स का नुक्ता नज़र, पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकें और चीज़ों को इसके ज़ाविये, एंगल से भी वैसे ही देख सकें जैसे आप अपने ज़ाविये से देखते हैं। मुकम्मल खुलासा, कंप्लीट समरी। किसी को भी अपनी बात पर कायल कन्विंस करने के लिए सबसे पहले उसके जहन को समझें। ये जानें कि वो क्या चाहता है, इसकी ज़रूरतें और ख्वाहिशात क्या हैं। फिर अपनी बात को इस तरह पेश करें कि उसे लगे कि आपका रास्ता उसकी मंजिल तक जाता है। जो शख्स दूसरों में काम करने की शदीद ख्वाहिश पैदा करने का ये फ़न जानता है, पूरी दुनिया इसके साथ चलती है। जो ये नहीं जानता वो ज़िंदगी में अकेला रह जाता है।